नमस्कार मित्रों, मैं हूं कवि रामकिशोर मस्ताना। और हमारे देश में तमाम ऐसे वीर हुए हैं, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हों या इससे पहले मुगलों से टक्कर लेने वाले हों, अंग्रेज़ों से टक्कर लेने वाले हों, अफगानों से टक्कर लेने वाले हों। उनमें एक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का नाम आता है। राजस्थान की धरती पर एक ऐसा योद्धा जिसने जीवन के अंत तक, मृत्यु शैया तक मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तो उनके सम्मान में उनकी आने वाली जो जन्म जयंती है 9 मई को, उनके सम्मान में मैं एक उनकी छोटी सी गाथा प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग सुनिएगा और अच्छा लगे तो प्यार और आशीर्वाद की कामना करता हूं। मेवाड़ी पावन मिट्टी का पहले तिलक लगाता हूं, मेवाड़ी पावन मिट्टी का पहले तिलक लगाता हूं, पावन उस राणा कुल को मैं अपना शीश झुकाता हूं, पावन उस राणा कुल को मैं अपना शीश झुकाता हूं। बप्पा रावल राणा कुंभा महावीर बलधारी थे, बप्पा रावल राणा कुंभा महावीर बलधारी थे। राणा सांगा उदय सिंह जी प्रजा के हितकारी थे। इन वीरों के रग रग में था, इन वीरों के रग रग में था मातृभूमि का प्रेम भरा। अपने प्राणों से भी प्यारी इनको अपनी लगे धरा। साए साए मच जाती थी जब वीर ये रण में आ जाते थे, साए साए मच जाती थी जब वीर ये रण में जाते थे। पलक झपकते ही लाशों के ढेर वहीं लग जाते थे, पलक झपकते ही लाशों के ढेर वहीं लग जाते थे। 9 मई सन 1540 का सन बड़ा सुहाना था। 9 मई सन 1540 का सन बड़ा सुहाना था। महाराणा प्रताप सा योद्धा इस धरती पर आना था, महाराणा प्रताप सा योद्धा इस धरती पर आना था। महारानी जयवंता बाई की वो कोख महान हुई, महारानी जयवंता बाई की भी कोख महान हुई। राणा उदय सिंह के घर महाराणा सी संतान हुई, राणा उदय सिंह के घर महाराणा सी संतान हुई। और बचपन से ही कुशल बुद्धि, बचपन से ही कुशल बुद्धि और राष्ट्र प्रेम अनुरागी थे। साहस उनका अतुलनीय था, प्रेम भाव के स्वामी थे। राघवेंद्र थे गुरु, राघवेंद्र थे गुरु, इन्हें गुरुकुल में शिक्षा देते थे। राघवेंद्र थे गुरु, इन्हें गुरुकुल में शिक्षा देते थे। राजनीति और शस्त्र की शिक्षा राणा लेते थे। और जब भी राणा उदय सिंह जी मुगलों से टकराते थे, जब भी राणा उदय सिंह जी मुगलों से टकराते थे, वो अपने सुपुत्र राणा को खड़ा वहीं पर पाते थे। महाराणा ने बचपन से ही अद्भुत करी लड़ाई थी, महाराणा ने बचपन से ही अद्भुत करी लड़ाई थी। मुगलों की छाती पर चढ़कर खूब तबाही मचाई थी, मुगलों की छाती पर चढ़कर खूब तबाही मचाई थी। अकबर की ये मनसा थी, अकबर की ये मनसा थी मेवाड़ को कब्जे में ले लूं, अकबर की ये मनसा थी मेवाड़ को कब्जे में ले लूं। मैं अपने अधीन करूं सिंहासन पर अब तो बैठूं, मैं अपने अधीन करूं सिंहासन पर अब तो बैठूं। पर कोई प्रस्ताव नहीं, पर कोई प्रस्ताव नहीं, महाराणा ने स्वीकार किया। क्रुद्ध हुआ अकबर इतना कि छलबल करके वार किया। कितनी विपरीत परिस्थिति हो, कितनी विपरीत परिस्थिति हो, पर हार कभी ना मानी है। कर डाला उसको पूरा जो अपने मन में ठानी है, कर डाला उसको पूरा जो अपने मन में ठानी है। नहीं झुके राणा, अरे नहीं झुके राणा, फिर तो अकबर मन में क्रुद्ध हुआ। नहीं झुके राणा, फिर तो अकबर मन में क्रुद्ध हुआ। सन 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, सन 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 1 लाख सैनिक अकबर के, 1 लाख सैनिक अकबर के तलवारें लहराते थे। 20,000 सैनिक मेवाड़ी बिल्कुल खौफ न खाते थे, 20,000 सैनिक मेवाड़ी बिल्कुल खौफ न खाते थे। पवन वेग से चलता चेतक जिस पर राणा बैठे थे, पवन वेग से चलता चेतक जिस पर राणा बैठे थे, वो राजपूती आन बान में तनकर एकदम ऐठे थे, वो राजपूती आन बान में तनकर एकदम ऐठे थे। राणा ने अपनी भीषण तलवार जिधर लहराई थी, राणा ने अपनी भीषण तलवार जिधर लहराई थी, रुंड मुंड में पट गई धरती, पड़ती नहीं दिखाई थी। रुंड मुंड में पट गई धरती, पड़ती नहीं दिखाई थी। लाल रंग की हुई धरा और लाशों के थे ढेर लगे, लाल रंग की हुई धरा और लाशों के थे ढेर लगे। राणा जब हुंकार भरे तो क्रोधित बब्बर शेर लगे, राणा जब हुंकार भरे तो क्रोधित बब्बर शेर लगे। जय मेवाड़ जय भवानी, जय मेवाड़ जय भवानी चारों तरफ से गूंज उठी। हर हर महादेव का नारा लगता लंका आज लुटी, हर हर महादेव का नारा लगता लंका आज लुटी। हल्दी घाटी के इस रण में भील भी उनके साथी थे,
हल्दी घाटी के इस रण में भील भी उनके साथी थे। एक एक ने 20 को मारा, ऐसे परम प्रतापी थे। एक एक ने 20 को मारा, ऐसे परम प्रतापी थे। मुगलों की सेना मेवाड़ी तितर बितर कर रहे थे। मुगलों की सेना मेवाड़ी तितर बितर कर रहे थे। राजा मान सिंह उस सेना का संचालन कर रहे थे। मुगलों की जो सेना थी उसका राजा मान सिंह उस सेना का संचालन कर रहे थे। जंगजू एक बहलोल खान जब उनके सम्मुख आया था, उल्टी सीधी बातें करके उनका क्रोध बढ़ाया था। उल्टी सीधी बातें करके उनका क्रोध बढ़ाया था। राणा ने मारी छलांग और उसका तेवर छांट दिया। राणा ने मारी छलांग और उसका तेवर छांट दिया। घोड़े सहित बहलोल खान को आधा आधा काट दिया। घोड़े सहित बहलोल खान को आधा आधा काट दिया। साय साय और छनन छनन तलवार से निकली आगी थी। देख के ऐसा विकट रूप मुगलों की सेना भागी थी। ऐसे महाप्रतापी राणा जनता के अति प्यारे थे, जिसका कोई नहीं होता वो उसके बने सहारे थे। आन बान और शान से कोई समझौता नहीं कभी किया। मातृभूमि की रक्षा का व्रत अपने सिर पर धार लिया। कितनी विकट परिस्थिति, कितने संकट विकट परिस्थिति मजबूरी भी आई थी। 20 साल जंगल में भटके घास की रोटी खाई थी। 20 साल जंगल में भटके घास की रोटी खाई थी। घाव लगे थे तन में उनके जो आखिर नासूर हुए। सैया पर लेटे राणा जी चलने को मजबूर हुए। थी 19 जनवरी सन 1597 आया था। नीले आसमान में एक काला सा बादल छाया था। गद्दी देकर अमर सिंह को ऐसे कीर्तिमान हुए 56 वर्ष की आयु में महाराणा अंतर्ध्यान हुए। उस दिन ऐसा लगा कि हमने अपना सब कुछ खोया है। उनकी अंतिम लीला पर वो अकबर भी तो रोया है। उसके मुख्य शब्द यही थे जो इतिहास ने गाया है। ऐसा वीर अडिग स्वाभिमानी वीर नहीं कोई पाया है। और जब तक सूरज चांद सितारे और गंगा में पानी है, महाराणा प्रताप की गाथा रहनी अमर कहानी है। उनके बलिदानों का हरगिज कर्ज चुका नहीं पाएंगे। मस्ताना उनकी गाथा को गर्व सहित हम गाएंगे। भारत माता की